हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी भी मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है ह्यूमन्स बेस्ट फ्रेंड के ऊपर। बहुत ही अच्छी स्टोरी है ये, आपको बहुत अच्छी लगेगी। शुरू में जो है इंट्रो है थोड़ा सा, उसके बाद में आगे हमारी स्टोरी है, क्योंकि आप इसको एज अ एसे भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें जितने भी सेंटेंस यूज होने वाले हैं, पास्ट टेंस में, प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है, और बहुत सारे इसके अंदर पैसिव सेंटेंसेस भी हैं। स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इसके अंदर। द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन्स एंड डॉग्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स। द रिलेशनशिप यानी कि जो रिश्ता है, बिटवीन मीन्स बीच में, ह्यूमन्स एंड डॉग्स, ह्यूमन्स यानी कि इंसानों के बीच में और कुत्तों के बीच में जो रिश्ता है, कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड। कैन नॉट बी यानी कि नहीं हो सकता, एक्सप्रेस व्यक्त नहीं हो सकता, इन वर्ड्स शब्दों में व्यक्त नहीं हो सकता। ये जो है हमारा पैसिव स्ट्रक्चर है। कैसे हमें पता लगता है? क्योंकि यहाँ पे कैन बी के साथ में थर्ड फॉर्म यूज हुई है। ठीक है, सो इंसानों और कुत्तों के बीच में जो रिश्ता है, वो शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। सिंपली इस तरीके से हम इसे रीड करेंगे। डॉग्स आर लॉयल, कुत्ते जो हैं वो वफादार हैं, एंड फ्रेंडली, और वो मिलनसार हैं। तो कुत्ते वफादार हैं और मिलनसार हैं, एंड और देयर लव इज अनकंडीशनल। देयर मीन्स उनका, लव मीन्स प्यार, इज मीन्स है अनकंडीशनल यानी कि बिना शर्त वाला है। तो पूरा सेंटेंस सिंपली हम कैसे रीड करेंगे? कुत्ते जो हैं वफादार हैं, मिलनसार हैं, और उनका प्यार बिना शर्त वाला है या बिना शर्त का है, दोनों ही आप बोल सकते हैं। ठीक है। मेक फ्रेंड्स विद डॉग्स। मेक यानी कि करना या बनाना, फ्रेंड्स यानी कि दोस्ती करना या दोस्त बनाना, विद डॉग्स कुत्तों के साथ में दोस्ती करना या कुत्तों को दोस्त बनाना, दोनों ही आप बोल सकते हैं। यहाँ पे दोनों ही वेज इसको बोलने के करेक्ट होंगे। एंड और यू विल नेवर फील लोनली। यू विल यानी कि आप नहीं करेंगे, नेवर मीन्स कभी नहीं, फील मीन्स महसूस करना, लोनली यानी कि अकेला, आप कभी अकेला महसूस नहीं करेंगे। सिंपली इस तरीके से हम इसको रीड करेंगे। करेंगे क्यों बोला? क्योंकि विल का यूज हुआ है और ये हमारा फ्यूचर टेंस है। अ डॉग इज अ डोमेस्टिक एनिमल। अ डॉग एक कुत्ता जो है, इज मीन्स है, मीन्स एक डोमेस्टिक यानी कि पालतू जानवर है। कुत्ता एक पालतू जानवर है, या एक कुत्ता एक पालतू जानवर है, इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं। डॉग्स आर हार्मलेस अनलेस। डॉग्स आर हार्मलेस यानी कि कुत्ते जो हैं हानि रहित हैं। हानि रहित यानी कि वो हानि नहीं पहुंचाएंगे। यहाँ पे हार्मफुल नहीं है। हार्मफुल मीन्स होता है किसी को नुकसान पहुंचाना, हार्मलेस यानी कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना। ठीक है, डॉग्स आर हार्मलेस, कुत्ते हानि रहित हैं, अनलेस जब तक, समवन नॉट अटैक देम, जब तक, समवन यानी कि कोई, नॉट अटैक देम जब तक कोई उन पर हमला नहीं करता, तब ऐसे बोल सकते हैं आपकी, जब तक कोई उन्हें पर हमला नहीं करता, कुत्ते हानि रहित है, इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं। ठीक है। ऑन द वे बैक फ्रॉम स्कूल। ऑन द वे रास्ते में, बैक फ्रॉम स्कूल यानी कि स्कूल से लौट कर। आई फाउंड मैंने पाया या मुझे मिला, फाइंड की ही सेकेंड फॉर्म है, ये हमारा पास्ट टेंस है। आई फाउंड मैंने पाया, अ हेल्पलेस हंगरी पपी। अ हेल्पलेस यानी कि एक मजबूर, हंगरी मीन्स भूखा, पपी यानी कि कुत्ते का बच्चा। ठीक है, मैंने पाया एक मजबूर भूखा कुत्ते का बच्चा, लाइंग ऑन द रोड साइड। लाइंग यानी कि पड़ा हुआ, ऑन द रोड साइड सड़क के किनारे पड़ा हुआ। तो पूरा सेंटेंस हम कैसे रीड करेंगे? स्कूल से लौटते वक्त मैंने पाया एक कुत्ते का बच्चा सड़क के किनारे पड़ा हुआ। आई बॉट इट होम। आई बॉट यानी कि ब्रिंग की ही सेकेंड फॉर्म है। आई बॉट मैं लाया, इट इसे, होम मैं इसे घर लाया। इट वॉज ऑब्वियस। ऑब्वियस मतलब क्या होता है? जाहिर है। इट वॉज यह था, ऑब्वियस ये जाहिर था। माई मदर बर्स्ट विद एंगर ऑन सीइंग दिस। माई मदर मेरी मम्मी, बर्स्ट यानी कि फट जाना, फट पड़ना, हम बोलते हैं ना बर्स्ट हो गया, ये चीज बर्स्ट हो गई। तो माई मदर बर्स्ट यानी कि मेरी मम्मी जो है वो फट पड़ी या फूट पड़ी, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। विद एंगर गुस्से से फूट पड़ी। आप लोगों ने भी कभी कभी देखा होगा कि मम्मी गुस्से से फूटी पड़ती है। ऑन सीइंग दिस, ऑन सीइंग दिस मतलब ये देखकर मेरी मम्मी गुस्से से फूट पड़ी या फट पड़ी, दोनों ही आप बोल सकते हैं। विथ बट विथ टाइम, बट लेकिन, विद टाइम यानी कि समय के साथ। माई मदर एक्सेप्टेड हिम। माई मदर मेरी मम्मी ने, एक्सेप्टेड यानी कि स्वीकार कर लिया। क्यों बोला? क्योंकि ये भी हमारा पास्ट टेंस है। एक्सेप्ट की ही थर्ड फॉर्म या सेकेंड फॉर्म यहाँ पर यूज हुई है। तो ये हमारा सिंपल पास्ट टेंस जो होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, वो हो गया। माई मदर एक्सपेक्टेड
एक्सपेक्टेड हिम, मेरी मम्मी ने उसे स्वीकार किया या कर लिया, दोनों आप बोल सकते हैं। एंड अलाउड हिम टू स्टे विद अस, एंड अलाउ और अनुमति दी, अलाउड यानी कि अनुमति देना, अनुमति दी, हिम मीन्स उसे, टू स्टे विद अस, स्टे मीन्स होता है रहना या ठहरना, ठीक है। तो स्टे विद अस यानी कि हमारे साथ रहने की उसे अनुमति दी। ही हैज स्पार्कल, उसमें स्पार्क है, स्पार्क मतलब मीन्स क्या होता है, उसमें चमक है। ही हैज यानी कि उसके पास कोई चीज है, स्पार्कल इन हिज आईज, उसकी आंखों में चमक है। विच अट्रैक्टेड अस, जो हमें, जिसने हमें आकर्षित किया, ऐसा भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है, जिसने हमें आकर्षित किया। माई सिस्टर, मेरी बहन, कॉल्ड हिम शेरू, मेरी बहन उसे शेरू बुलाती है या पुकारती है, दोनों ही आप बोल सकते हैं। एंड और दैट्स हाउ यानी कि इस प्रकार या इस तरह। ही गॉट अ न्यू नेम, ही गॉट उसे मिला, अ न्यू नेम उसे एक नया नाम मिला, उसे एक नया नाम मिला। शेरू डज नॉट डिमांड मच, शेरू डज नॉट यानी कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस हो गया है। तो शेरू डज नॉट डिमांड यानी कि वो मांग नहीं करता है, मच मीन्स अधिक मांग नहीं करता है, बट लेकिन गुड फूड अच्छे भोजन की, फ्रिक्वेंट कन्वर्सेशन, फ्रिक्वेंट यानी कि लगातार, कन्वर्सेशन यानी कि बातचीत, लगातार बातचीत, एक्सरसाइज एंड अ लिटिल फन एक्टिविटी, और लिटिल मीन्स थोड़ी भी हम बोलते हैं, लिटिल का मतलब कम भी होता है और थोड़ा भी होता है। फन एक्टिविटी यानी कि मजेदार एक्टिविटीज या मजेदार गतिविधियों की वो हमसे मांग करता है। तो सिंपली पूरी सेंटेंस को हम कैसे रीड करेंगे, शेरू डज नॉट डिमांड मच, शेरू की बहुत ज्यादा मांग नहीं है या वो बहुत ज्यादा डिमांड नहीं करता है, लेकिन अच्छे भोजन और लगातार बातचीत, व्यायाम और मजेदार गतिविधियां चाहता है वो, या वो ऐसी चीज की मांग करता है। बट का यूज हम जब कोई दो सेंटेंस हमारे थोड़े डिफरेंट होते हैं, एक दूसरे से विपरीत होते हैं, तब हम यूज करते हैं, ठीक है। शेरू इज अ मेंबर ऑफ आवर फैमिली, शेरू यानी कि जो डॉगी है हमारा वो इज अ मेंबर, वो सदस्य है, ऑफ आवर फैमिली, शेरू हमारे फैमिली का, परिवार का सदस्य है। ही लव्स यानी कि वो पसंद करता है या वो प्यार करता है, दोनों ही आप बोल सकते हैं। टू प्ले वो खेलना पसंद करता है, यहाँ पर हम ये बोलेंगे। एंड जंप्स और कूदना पसंद करता है। ऑल अराउंड द हाउस यानी कि घर में चारों ओर वो खेलना और कूदना पसंद करता है। एवरीवन इन द फैमिली, हर कोई, इन द फैमिली परिवार में हर कोई, लव्स हिम उसे पसंद करता है, हिम डेयरली यानी कि उसे प्यार से हर कोई पसंद करता है। एज क्योंकि ही इज अ स्ट्रेस बस्टर, ही इज अ स्ट्रेस बस्टर यानी कि वो तनाव को हटाने वाला है। फॉर अस हमारे लिए वो तनाव को कम करने वाला है या हटाने वाला है, दोनों ही आप बोल सकते हैं। ही इज लॉयल वह वफादार है, ये मैंने आपको पहले भी बताया, लॉयल यानी कि वफादार होना, कुत्तों से ज्यादा वफादार कोई नहीं होता, ये चीज हम बहुत बार सुनते भी हैं। ही इज लॉयल वो वफादार है। एंड और इज अ प्रोटेक्टर ऑफ आवर फैमिली, इज अ यानी कि एक है, प्रोटेक्टर यानी कि रक्षक है, रक्षा करने वाला है, ऑफ आवर फैमिली हमारे परिवार की रक्षा करने वाला है। क्योंकि आपने देखा भी होगा हर कोई डॉगी को रखता भी इसीलिए, काफी सारे लोग इसीलिए रखते हैं कि डॉगी जो है हमारे को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करते हैं, अगर कोई हमारे घर में स्ट्रेंजर आता है या कुछ भी ऐसा होता है उसके लिए, आपने देखा ही होगी ये चीज, ठीक है। देयर आर अ लॉट ऑफ लेसन्स, बहुत से सबक हैं। फॉर वाई एवरीवन मस्ट हैव डॉग्स एट होम, वाई क्यों, एवरीवन यानी कि हर कोई, मस्ट हैव जरूर होता है या जरूर रखता है, ठीक है। मस्ट का यूज हम करते हैं जब हम कोई चीज को बहुत ज्यादा प्रेशर डाल के बोलते हैं कि ये चीज जरूर होनी चाहिए, ये चीज जरूर करनी चाहिए, तब हम करते हैं वहां पे, ठीक है। मस्ट हैव डॉग्स एट होम, आप यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सबक हैं या बहुत सारे ऐसे लेसन्स हैं जहां पर हमने देखा है कि लोग कुत्तों को घर पर क्यों रखते हैं, ऐसा रखना क्यों जरूरी है, ठीक है। लाइफ बिकम्स ईजी, लाइफ जो है जीवन, बिकम्स ईजी आसान बनता है या आसान होता है। व्हेन जब यू हैव एन एनी टाइम अवेलेबल मेट लाइक देम, यू हैव आपके पास है, एन एनी टाइम यानी कि हर समय या हर समय उपलब्ध यानी कि अवेलेबल, मेट मीन्स क्या होता है, दोस्त होता है, लाइक देम इस प्रकार का दोस्त जब आपके पास में हर समय होता है तो हमारी लाइफ जो है वो इजी बनती है या इजी रहती है, आप ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है।
दे प्रोवाइड सिंपथी इन आवर बैड टाइम्स। दे प्रोवाइड वो प्रदान करते हैं या वो देते हैं। प्रोवाइड करना मीन्स होता है प्रदान करना, देना भी आप बोल सकते हैं। वो प्रदान करते हैं सिंपथी यानी कि सहानुभूति इन आवर बैड टाइम्स। वो हमारे बुरे समय में, बुरे वक्त में हमें सहानुभूति प्रदान करते हैं। बिहेव लाइक अ बॉडीगार्ड। बिहेव यानी कि व्यवहार करते हैं लाइक अ बॉडीगार्ड। लाइक मीन्स जैसे, यहाँ पे लाइक का मतलब पसंद नहीं होगा, ठीक है। लाइक मीन्स जैसे, अ बॉडीगार्ड जैसे एक अंगरक्षक की तरह वो व्यवहार करते हैं। इन टाइम्स, इन टाइम्स यानी कि समय में, ऑफ क्राइसिस, क्राइसिस यानी कि विपत्ति के समय में, या हम बोल सकते हैं कि संकट के समय में वो एक अंगरक्षक की तरह व्यवहार करते हैं। एंड और अ लविंग सिबलिंग एट द टाइम। एंड और लविंग सिबलिंग यानी कि प्यारे से, सिबलिंग मीन्स भाई बहन की तरह, एट द टाइम उस समय पर, व्हेन वी आर लोनली, व्हेन जब वी आर हम हैं, लोनली यानी कि हम अकेले हैं, और उस समय पर जब हम अकेले हैं तो वो भाई बहन की तरह, एक प्यारे भाई बहन की तरह व्यवहार करते हैं। आई होप ये जो है स्टोरी आपको पसंद आई होगी। लाइक अ स्टोरी है बट आप इसको एज अ एस्से भी लिख सकते हैं, एज अ पैराग्राफ भी लिख सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी, अगर आपने एंड तक अभी तक देखा है तो स्टार्टिंग में जो पॉइंट्स मैंने दिए थे आपको, जो फर्स्ट पेज था वो थोड़ा सा डिफरेंट था। क्यों था? क्योंकि जब भी हमें कोई भी चीज़ लिखनी है उसको जब आप एक अच्छा स्ट्रक्चर देते हैं ना, स्टार्टिंग का, बिगनिंग का अच्छा स्ट्रक्चर देते हैं, तो आप दूसरों को ये चीज़ फील करवाते हैं कि आप कोई भी चीज़ रट करके नहीं आए। क्योंकि जब हम चीज़ रट के जाते हैं ना तो लोगों को पता लग जाता है, आपके टीचर्स हैं या कोई भी, हमको पता लगेगा आप रट के आए हैं। बट आप जब उसकी एक भूमिका बनाएंगे, एक कहानी सी बना करके देंगे कि कुत्ते हैं तो उनसे हमें क्या फ़ायदा है, फिर आप आगे की चीज़ें लिखेंगे तो आपको ऐसे में अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे। अब टाइम है 3 वर्ड्स का जिनसे आपको सेंटेंस बनाने हैं और कमेंट बॉक्स में लिखना है। फर्स्ट वन इज एक्सप्रेस यानी कि व्यक्त करना, सेकंड है हार्मलेस यानी कि हानि रहित, एंड थर्ड है ऑब्वियस। ऑब्वियस मीन्स होता है जाहिर। और ये 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको डिक्टेशन के कमेंट बॉक्स में ही लिखना है। फर्स्ट वन है हमारा सिंपैथी, सेकंड है क्राइसिस, एंड थर्ड है फ्रीक्वेंट। आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इस तरीके के टॉपिक्स भी आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं। और सिर्फ एग्जाम में ही नहीं, हम अगर इंग्लिश भी सीख रहे हैं तो हमें हर टॉपिक के ऊपर कुछ ना कुछ बोलना या कुछ ना कुछ चीज़ें, बातें करनी आनी ही चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और ये टॉपिक कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।